हेलो फ्रेंड्स, स्प्रीट रीडर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के समय में नेगेटिव थॉट्स हम सबकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है, जो हमारी लाइफ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रही है। इसे हम ओवरथिंकिंग भी कह सकते हैं, मतलब ऐसे विचार जो बेकार में ही सोचे जा रहे हों। इसके चलते हमारा नेचर ऐसा हो जाता है कि हम जब भी किसी काम के बारे में सोचते हैं तो हमारा माइंड ऑटोमेटिकली ही नेगेटिव सोचने लगता है। हमारे माइंड में लगभग 50 to 70,000 थॉट्स एक दिन में आते हैं, जिनमें से 70 to 80% नेगेटिव थॉट्स होते हैं। अलग अलग समय पर अलग अलग नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं, जैसे आई एम नॉट गुड इनफ, आई कांट डू इट, आई एम नॉट लकी एज अदर पीपल, आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, आई एम नॉट स्मार्ट इनफ, इफ आई डोंट डू वेल आई एम ए फेलियर। ये तो कुछ भी नहीं, समय के साथ धीरे धीरे हमारा नेचर ऐसा हो जाता है कि हम पूरी तरह से नेगेटिव थॉट्स से घिर जाते हैं और हमें अपने चारों ओर नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी दिखने लगती है। हम हर चीज को नेगेटिव वे में ले जाने लगते हैं। आपने यह तो सुना होगा कि जैसा हम अपने माइंड में सोचते हैं, धीरे धीरे रियल लाइफ में भी वैसा ही सब होने लगता है। जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो हमारे साथ नेगेटिव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और हमारे साथ ज्यादातर नेगेटिव ही होता है। इसलिए आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने नेगेटिव थॉट्स को कैसे स्टॉप कर सकते हो, या फिर कहें कि कैसे आप अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स से रिप्लेस कर सकते हो। लेकिन इससे पहले हम यह जान लेते हैं कि ये नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में क्यों और कैसे आते हैं। ऐसा क्या रीजन है कि हम 70 to 80% नेगेटिव ही सोचते हैं। अगर आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप अपने नेगेटिव थॉट्स को अपने पॉजिटिव थॉट्स से इजीली रिप्लेस कर सकते हो और एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ एक हैप्पी लाइफ जी सकते हो। नेगेटिव थिंकिंग जनरली डिप्रेशन में रहने से क्रिएट होती है। जब भी हम डिप्रेस्ड होते हैं तो हम अपनी लाइफ के सभी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखने में फेल हो जाते हैं। जब भी हम डिप्रेस्ड होते हैं तब हम पॉजिटिव नहीं सोच सकते। हमारा माइंड कुछ इस तरह से काम करता है कि हम सोचना बंद भी नहीं कर सकते। यह लगातार कुछ ना कुछ सोचता रहता है। इसमें एक समय में एक ही तरह का थॉट आता है, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव। हम कुछ रीजंस की वजह से डिप्रेस्ड हो सकते हैं, जैसे कि स्लीपिंग डिप्रिवेशन मींस नींद की कमी, स्ट्रेस, इनसफिशिएंट डाइट यानी अच्छा खाना न खाना, वर्क प्रेशर, फियर ऑफ लॉसिंग एनीवन यानी किसी को खोने का डर, फेलियर और रिजेक्शन। अब सवाल यह उठता है कि हम नेगेटिव थॉट्स से बाहर कैसे निकलें। हाउ टू गेट राइट ऑफ नेगेटिव थॉट्स। पहले तो आप यह फाइंड करें कि आपके माइंड में ये जो नेगेटिव थॉट चल रहा है उसके पीछे का रीजन क्या है, किस वजह से वो आपके माइंड में आया। यहाँ नेगेटिव थॉट्स के और भी बहुत से रीजंस हो सकते हैं, जैसे स्ट्रेस, रिजेक्शन, इलनेस, फेलियर्स, हंगर या फिर आपकी अपनी कोई डिफरेंट सिचुएशन की वजह से भी नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आ सकते हैं। यह आइडेंटिफाई करने के बाद आप हमारे बताए हुए कुछ 5 मेथड्स फॉलो कर सकते हो। नंबर 1, ऑब्जर्व व्हेन यू हैव नेगेटिव थॉट्स। जब भी आपके माइंड में नेगेटिव थॉट आए या फिर आप नेगेटिव थॉट की वजह से बहुत ज्यादा सैड फील करें, तब आप किसी शांत प्लेस पर जाकर कुछ समय के लिए बिल्कुल शांत हो जाएं और बिल्कुल शांत दिमाग से अपने आप से पूछें कि आपके माइंड में यह नेगेटिव थॉट जो चल रहा है वह किस वजह से चल रहा है। आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो मेरे माइंड में आया और मैं उस प्रॉब्लम को कैसे खत्म कर सकता हूँ। अगर एक बार वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो उस प्रॉब्लम की वजह से जो नेगेटिव थॉट आपके माइंड में क्रिएट हुआ है वो ऑटोमेटिकली ही खत्म हो जाएगा। नंबर 2, बी विद पॉजिटिव फ्रेंड्स। अक्सर जो बातें आप खुद से नहीं कर पाते, अक्सर जिन बातों को बताने में आप अपनी फैमिली से शर्माते हो, वो ही बातें आप अपने दोस्तों के साथ बिना किसी शर्म और फियर के कर लेते हो, क्योंकि आप अपने दोस्तों के नेचर को जानते हो और आप अपनी फैमिली के नेचर को भी बहुत अच्छी तरह से जानते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो बातों के जरिए सॉल्व ना किया जा सकता हो। इसके लिए आपको ऐसे किसी राइट पर्सन को फाइंड करना है जिससे आप अपनी जरूरतों और प्रॉब्लम्स को लेकर कंसल्ट कर सको, उससे बातचीत कर सको। आपको ऐसे पॉजिटिव लोगों के साथ रहना चाहिए जो आपको समझ सकें, जो एक्चुअल में आपकी फीलिंग्स को समझे और आपको सपोर्ट करे। और जब आप किसी प्रॉब्लम में हो तो वो आपकी हेल्प करे। आपका एक फ्रेंड जो आपको समझता है वह वास्तव में आपके लिए बहुत जरूरी है। अपनी प्रॉब्लम्स को किसी राइट और पॉजिटिव पर्सन के साथ शेयर करने से आप डीपली लाइट फील करने लगोगे और आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो जब भी आप नेगेटिव थॉट से परेशान हो तो आप एक राइट पर्सन या फिर किसी फ्रेंड की हेल्प ले सकते हो। इससे आप अपनी प्रॉब्लम्स और नेगेटिव थॉट्स से बाहर आ सकते हो। नंबर 3, बिजी विद द थिंग्स दैट यू लाइक द मोस्ट। अनदर इफेक्टिव मेथड जो आप ट्राई कर सकते हो वो है अपने आप को इन चीजों के साथ बिजी रखना जिनको आप सबसे ज्यादा पसंद करते हो। यह कुछ भी हो सकता है, जैसे आपका कोई फेवरेट सब्जेक्ट, कोई गेम, टीवी शो या फिर कोई स्किल जो आप अपने अंदर डेवलप करना चाहते हो। इससे आपका माइंड नेगेटिव थॉट से डाइवर्ट हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपके माइंड से नेगेटिव थॉट रिमूव हो गया और आप पॉजिटिव मेंटल अलर्टनेस, एनर्जेटिक रहते हुए बिना नेगेटिव थॉट्स के कॉन्फिडेंट
कॉन्फिडेंट और हैप्पी रहते हुए अपनी फेवरेट थिंग्स के साथ खुद को एंजॉय करोगे। नंबर 4, एक्सरसाइज रेगुलरली एंड ट्राई मेडिटेशन। एक्सरसाइज और मेडिटेशन दोनों को ही डिप्रेशन, स्ट्रेस और नेगेटिव थॉट्स को कम करने के लिए बहुत ही अच्छा बताया गया है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन उन लोगों के लिए एक मैजिक की तरह है जो लोग डिप्रेस्ड रहते हैं। रेटगर्स यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के दौरान बहुत से स्टूडेंट्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया, जिसमें उन्हें सिर्फ 30 मिनट्स मेडिटेशन और 30 मिनट्स 2 महीने तक एक्सरसाइज कराई। पहले फर्स्ट वीक में ही उन लोगों में शॉकिंग चेंजेस देखने को मिले। मेडिटेशन और एक्सरसाइज के कॉम्बिनेशन ने इन सभी स्टूडेंट्स के डिप्रेशन को 40% तक खत्म कर दिया। इन दोनों के कॉम्बिनेशन ने न्यू ब्रेन सेल्स को कई गुना तेजी से बनाना शुरू कर दिया, जिसका रिजल्ट यह निकला कि लगभग सभी स्टूडेंट्स डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम से बाहर निकल आए। नंबर 5, ट्राई बुक्स रीडिंग। बहुत से रिसर्चर्स ने अपनी रिसर्च में पाया कि जो लोग कंटिन्यूसली बुक्स रीडिंग करते हैं वो लोग स्ट्रेस, डिप्रेशन, नेगेटिव थॉट्स जैसी प्रॉब्लम से काफी हद तक फ्री रहते हैं। 2009 में यूनाइटेड स्टेट के रिसर्चर्स ने योगा, एक्सरसाइज और रीडिंग को कुछ स्टूडेंट्स पर मेजर्ड किया। इन सभी स्टूडेंट्स में एक चीज कॉमन थी, वो थी स्ट्रेस, डिप्रेशन और नेगेटिव थॉट्स। रिसर्चर्स ने लगभग हर रोज 30 मिनट्स इन स्टूडेंट्स से बुक्स रीडिंग कराई और उन्होंने अपनी रिसर्च में पाया कि उन स्टूडेंट्स के ब्रेन पर रीडिंग का वैसा ही पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है जैसा कि योगा, एक्सरसाइज और मेडिटेशन का होता है। रीडिंग हमारे ब्रेन के लिए एक एक्सरसाइज की तरह काम करती है। इससे हमारे मेमोरी फंक्शंस इंप्रूव होने लगते हैं। रीडिंग कुछ उन एक्टिविटीज में से एक है जिसको करने के लिए हमें कंसंट्रेट की जरूरत होती है, इसलिए यह हमारी कंसंट्रेट एबिलिटी को इंप्रूव करती है। तो हर रोज लगभग 30 मिनट्स रीडिंग जरूर करें। तो अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और साथ ही अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट करके बताएं।